नमस्कार। आज के इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में हम श्रीमद् भगवत गीता का चतुर्दश अध्याय इसका थोड़ा हम लोग इसको पढ़ते हैं। श्री भगवान वाच। अथ चतुर्दशोऽध्याय श्रीमद्भगवद्गीता श्रीभगवानुवाच परं भूये प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनये सर्वे परां सिद्धिमितो गता। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ते च। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। मम यो निर्महदु ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तये सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महोद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबन्धन्ति महाबाहो देहे देहिन व्ययम्। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् तत्प्रकाशकमना तत्प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबन्धाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन् तन्निबध्नाति भारत। सत्वं सुखे संजयते सत्वं सत्वं सुखे संजयते रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमे प्रमादे संजयच्युत। एक सेकंड या
सत्वं सुखे संजयति रजे कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमे प्रमादे संजयोत्युच रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजे सत्वं तमश्चे तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद्रि ब्रद्धं सत्य सत्वमित्युत लोभे प्रवृत्तिरारम्भे कर्मणामशमे स्पृहा रजशीतानि जायन्ते बिभ्रति भरतर्षभ अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मयः एव च तमश्चेतानि जायन्ते बिभ्रते कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदालोका न मलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणे सुकृतस्याः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसे फलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टा पुनः पश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मदभावं सोऽधिगच्छति नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मदभावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखे विमुक्तो अमृतमाश्नुते अर्जुन उवाच कैलिर्गे स्त्रीन् गुणानेतान्
तीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चेता स्त्रीं गुणानि तिवर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान वाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो यो अवस्थिष्ठति यो अवस्थिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखे स्वस्थे समलोष्टाश्मकाञ्चन तुल्यप्रियो प्रियो धीरस्तुल्य निन्दात्मसंस्तुति मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्ररिपक्षयो सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीत स उच्यते माच यो अविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येता न ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखशेकान्तिकस्य च। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य प्रकाश को और रजोगुण के कार्य प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बढ़ते हैं ऐसा समझता हुआ, जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्मभाव में स्थित सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभाव से अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्याय। तो नमस्कार, ये हुआ श्रीमद् भगवत गीता का 14वां अध्याय और आपको नमस्कार है।